सर्दियों के मौसम की एक चमकती हुई सुबह थी। रानू चिड़िया अपने घोंसले में अपने बच्चों को लिए बैठी थी। मम्मा, अच्छाई क्या होती है? मेरे बच्चों, वो काम जिसे करने से आपका दिल मुतमईन हो और आपको पछताना ना पड़े, वो काम जिससे दूसरों का फ़ायदा हो, वो अच्छाई होता है। मम्मा, क्या हम किसी बुरे पक्षी को अच्छा पक्षी बना सकते हैं? हाँ ज़रूर मेरे बच्चों, हम अपने प्यार, अपनी नेकी और अपनी अच्छाई से किसी भी बुरे पक्षी का दिल जीतकर उसे अच्छा पक्षी बना सकते हैं। चिड़िया अपने घोंसले में बैठी अपने बच्चों से बातें कर रही थी कि वहाँ एक तोता आ जाता है। तोते की चोंच में एक छोटा सा बीज था। तोता वो बीज रानू चिड़िया के पास रखता है। रानू चिड़िया, ये अच्छाई का बीज है। मैं ये बीज सुनहरी जंगल से लाया हूँ। आप इसे अपने पेड़ के पास बो दें। चिड़िया तोते की बात सुनकर हैरानी से तोते से पूछती है, तोते भैया, अच्छाई का बीज? मैं समझी नहीं आपकी बात। अच्छाई का बीज क्या होता है? रानू चिड़िया, इस बीज से एक ऐसा फूल निकलेगा जिसकी खुशबू हर बुरे पक्षी को अच्छा पक्षी बना देगी। रानू चिड़िया के दोनों बच्चे खुशी से उछलते हैं। मम्मा, क्या अब जंगल में कोई भी बुरा पक्षी नहीं रहेगा? क्या अब सभी पक्षी अच्छे बन जाएंगे? ये तो कमाल का बीज है। तोते अंकल, शुक्रिया। तोता वहाँ से चला जाता है। हैरान चिड़िया अपने घर से थोड़ी दूर ज़मीन में एक गड्ढा खोदती है। रानू चिड़िया का बेटा कुकू अपनी छोटी सी चोंच से वो बीज उठाकर लाता है और उस गड्ढे में रख देता है। गुड़िया अच्छाई के बीज पर मिट्टी डालती है। मम्मा चिड़िया पास वाली नदी पर जाती है और अपनी चोंच में पानी भर लाती है। मम्मा चिड़िया उस बीज को पानी देती है। मम्मा, क्या इस बीज से अच्छाई का फूल उगेगा? क्या अब जंगल के सभी पक्षी अच्छे पक्षी बन जाएंगे? मेरे बच्चों, हमारा काम यहाँ तक ही था। हमने बीज को अच्छी तरह ज़मीन में दबा दिया और इसे पानी दिया। अब बीज का उगना या ना उगना ये ऊपर वाले के हाथ है। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वापस अपने घोंसले में चली जाती है। मेरे बच्चों, आप घोंसले में बैठो और मैं आपके लिए दाना लेकर आती हूँ। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों का दाना लेने चली जाती है। मम्मा चिड़िया को रास्ते में बुलबुल मिलती है। बुलबुल रो रही थी। चिड़िया चिड़िया, बुरे कालू कौवे ने मेरा भोजन छीन लिया। मैं अभी अभी बहुत दूर से मीठा फल लेकर आई थी, लेकिन कालू कौवे ने मेरा मीठा फल छीन लिया। बुलबुल बहन, चुप कर जाएं, शांत हो जाएं। मैं भी दाना लेने जा रही हूँ। चले, आ मेरे साथ चले, हम आपका दाना दोबारा ढूंढ लाते हैं। लेकिन कब तक? आखिर कब तक वो बुरा कौवा ऐसे ही दूसरों का भोजन छीनता रहेगा? उसे खुद से मेहनत करना होगी। वो क्यों मेहनत से डरता है? वो काम क्यों नहीं करता? बुलबुल बहन, एक ना एक दिन वो बुरा कौवा बदल जाएगा। उसका दिल पिघल जाएगा, उसका पत्थर दिल नरम हो जाएगा। वो एक अच्छा पक्षी बन जाएगा, मुझे विश्वास है। उसने कई बार मेरा दाना चुराया, लेकिन मैंने आज तक कभी भी उससे लड़ाई नहीं की। रानू चिड़िया बुलबुल को अपने साथ ले जाती है। जंगल के सभी पक्षी मेहनत से दाना कमाते, लेकिन बुरा कालू कौवा हमेशा दूसरों का दाना छीन लेता या दूसरों के घोंसले से दाना चुरा लेता। कालू कौवा रानू चिड़िया के घोंसले के पास से गुजरता है और ज़मीन नरम देखकर वो रुकता है। यहाँ ज़रूर किसी ने कुछ बोया है। यहाँ कोई बीज होगा। मैं वो बीज निकाल कर खा लेता हूँ। नरम ज़मीन देखकर कालू कौवा जान जाता है कि ज़मीन में कोई बीज है। कालू कौवा अपने पंजों से ज़मीन को खोदने लगता है और ज़मीन से वो अच्छाई का बीज निकाल कर ले जाता है। रानू चिड़िया के बच्चे कालू कौवे को ऐसा करते हुए देख रहे थे। गुड़िया बहन, क्या हमें कौवे का पीछा करना चाहिए? क्या हमें कौवे से वो अच्छाई का बीज वापस लेना चाहिए? नहीं भाई, हम छोटे हैं। अगर हम कालू कौवे के पीछे गए तो कालू कौवा हमें मारेगा। हम अपनी मम्मा को सारी बात बताएंगे। कालू कौवा नदी किनारे जाकर वो बीज खाने लगता है। ये बीज तो बहुत सख्त है, मैं इसे नहीं खा सकता। ये बीज नहीं,
शायद कोई पत्थर है, ये मेरे काम का नहीं। कालू कौवा बीज को वहाँ ही छोड़कर चला जाता है। मम्मा मम्मा, अंकल कालू कौवा हमारा अचाई का बीज लेकर भाग गया। मैंने और गुगू भाई ने उसे अपनी आंखों से देखा, वो नदी की तरफ जा रहा था। ये तो बहुत गलत किया कालू कौवे ने, उसने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मैंने सोचा था कि जब उस अचाई के बीज से फूल निकलेगा तो कालू कौवा उस फूल की खुशबू से अच्छा पक्षी बन जाएगा। मम्मा चिड़िया उड़ती है और नदी की तरफ जाती है। मम्मा चिड़िया दूर से ही अचाई का चमकता हुआ बीज देख लेती है। मिल गया, मुझे अचाई का बीज मिल गया। मैं इस बीज को दोबारा ज़मीन में बो दूंगी। मम्मा चिड़िया वो बीज अपनी चोंच में रखती है और वापस जाती है। वो दोबारा ज़मीन में गड्ढा खोदती है और बीज को दबा देती है। लेकिन मम्मा, कितनी बार हम ये बीज बोएंगे? अगर कालू कौवा अंकल फिर से ये बीज चुरा कर ले गया तो क्या होगा? मेरे बच्चों, कालू कौवे को पता चल गया है कि ये बीज अब उसके काम का नहीं। ये सख्त पत्थर जैसा बीज है, वो अब दोबारा इसको चुराने की कोशिश नहीं करेगा। मम्मा चिड़िया दोबारा नदी पर जाती है। वो अपनी छोटी सी चोंच में पानी भरती है और वापस आकर उस बीज पर डाल देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन उस अचाई के बीज से किसी पौधे की बजाय एक फूल उगता है। लाल रंग का महकता हुआ फूल जंगल के सभी पक्षियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। मेरे बच्चों देखो, अचाई का फूल उग आया। अब इस जंगल में कोई भी पक्षी बुरा नहीं रहेगा, सब अच्छे पक्षी बन जाएंगे। तोता अपने घोंसले में बैठा हुआ था। उसे अचाई के फूल की खुशबू आती है और वो उड़ता हुआ अचाई के फूल की तरफ आ जाता है। रानू चिड़िया, आपकी मेहनत और कोशिश से हमारे जंगल में अचाई का फूल उगाया। इस फूल की खुशबू मेरे घोंसले तक जा रही थी और मेरे दिल को नरम बना रही थी। कालू कौवा अपने घोंसले में बैठा हुआ था। ये कैसी खुशबू है? आज से पहले मैंने कभी ऐसी खुशबू नहीं देखी। ये मुझे अपनी तरफ खींच रही है। ना जाने क्यों मेरा दिल उस खुशबू की तरफ खींचा चला जा रहा है। कालू कौवा उड़ता है और खुशबूदार अचाई के फूल के पास जाकर बैठ जाता है। अचाई के फूल की खुशबू का कौवे के दिल पर असर होता है और कौवे का दिल पिघल जाता है। उसकी आंखों के सामने उसका गुजरा वक्त आने लगता है, जब एक बार उसने तोते का अंडा तोड़ दिया था, जब एक बार उसने कबूतर के सर पर पत्थर मारा था, जब उसने बुलबुल से उसका मीठा फल छीना था और रानू चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया था। कालू कौवा जोर जोर से रोने लग जाता है। मैंने बहुत गलत किया। मैं एक बुरा पक्षी हूँ। मैंने अपना जीवन बुराई में गुजार दिया। तभी रानू चिड़िया कालू कौवे के पास आती है। कौवे भैया, जो गुजर गया उसे भूल जाओ और जो आने वाला वक्त है उसकी कद्र करो। क्या तुम चाहोगे कि ज़िंदगी में आइंदा तुम नेकी करो, मेहनत करो और हमेशा दूसरों की मदद करो? अगर मैं एक अच्छा पक्षी बन जाऊं तो क्या जंगल के दूसरे पक्षी मुझे माफ कर देंगे? क्या मेरी की हुई गलतियों को भूल जाएंगे? हाँ कालू भैया, गलतियाँ सभी से होती हैं, लेकिन अच्छे पक्षी वही होते हैं जो अपनी की हुई गलतियों से सीखें और अच्छाई का रास्ता चुन लें। कालू कौवा एक नई सोच और एक नए जोश के साथ वहाँ से उड़ता है। वो बूढ़ी फाख्ता के घोंसले में जाता है। माँ जी, मैं जानता हूँ आपने सुबह से दाना नहीं खाया, लेकिन चिंता ना करें। जब तक कालू कौवा जिंदा है आप कभी भूखी नहीं सोएंगी। मैं अभी आपको दाना ला कर देता हूँ। कालू कौवे, क्या तुम भूल गए? कल तुम मेरा दाना चुरा कर ले गए थे। मैं कैसे मान लूँ कि तुम अब मेरे लिए दाना लेने जा रहे हो? अचाई के फूल की खुशबू ने मेरे दिल पर असर किया और मैं एक अच्छा कौवा बन गया हूँ। आज के बाद मैं हमेशा अच्छाई के काम करूँगा।
मैं अपने पिछले पापों पर शर्मिंदा हूँ माँ जी। कालू कौवा उड़ता है, वह मैदान में जाता है और बूढ़ी फाख्ता के लिए दाना ढूंढकर लाता है। कालू कौवा छोटे पक्षियों में मीठे फल बांटता है और रानू चिड़िया के घोंसले को बड़ा करने के लिए तिनके इकट्ठे करता है। जंगल के सभी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उनके जंगल में कोई भी बुरा पक्षी नहीं रहा था। जो भी उस अच्छाई के फूल की खुशबू लेता, उसका दिल हमेशा हमेशा के लिए अच्छाई से भर जाता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।